पूरे संसार में इस समय अगर कोई भी खाद्य पदार्थ आप ढूंढ रहे हैं जिसको आप समझते हैं कि आपके शरीर के लिए न्यूट्रिशियस है, तो सबसे पहले आप उस खाद्य पदार्थ में क्या चीज़ ढूंढते हैं कि इसके अंदर नेचुरल प्रोटीन कंटेंट कितना है। आप भी ये जानते हैं, हम भी ये जानते हैं कि इस समय हमारे बच्चों को ओरिजिनल नेचुरल प्रोटीन की आवश्यकता है। सवाल ये है कि ये प्रोटीन उन तक पहुँचाया कैसे जाए। पहली चीज़ तो भ्रामक एडवर्टीजमेंट और विज्ञापन है जो मार्केट में मिल रहे हैं, जिसमें क्लेम तो किया जा रहा है कि जो हम आपको खिला रहे हैं ये दूध में डालिए या किसी चीज़ में डालिए जिससे आपके बच्चों को प्रोटीन मिलेगा। लेकिन जब आप डब्बे को घुमाकर देखते हैं तो आपको पता चलता है इतना प्रोटीन मेरे बच्चे को नहीं मिलेगा जितनी चीनी, शुगर, आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, इमल्सीफायर्स मेरे बच्चे तक चले जाएंगे। तो पहली बात तो है उन भ्रामक विज्ञापनों से बचाना और खुद को भी बचना और परिवार को भी बचाना, ये ज़रूरी है। फिर आप कहते हैं कि प्राकृतिक जो नेचुरल चीज़ें हैं उनसे हम प्रोटीन निकालें। तो जब प्राकृतिक चीज़ों से प्रोटीन निकालने की बात आती है, आप दालों की बात करते हैं, आप मीट की बात करते हैं, चिकन की बात करते हैं, अंडों की बात करते हैं। और इस समय जब आप YouTube पे सर्च करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इनमें से कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित हो। हम प्रोटीन के लिए इनको खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, दुनिया जहान के इसके अंदर जहर जो है वो सारे कंपोनेंट इसके अंदर डलते हैं। तो प्रोटीन को अगर हम रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहते हैं तो कौन सा नेचुरल एक ऐसा प्रोडक्ट हमारे लिए अवेलेबल है जिससे हम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। विकल्प के रूप में आता है पहला, ऑर्गेनिक फूड्स। आप ऑर्गेनिक दालें खाइए। आप ऑर्गेनिक, अगर सच में ऑर्गेनिक है कुछ तो ऑर्गेनिक दालें भी आपकी मदद करेगी। आपको ऑर्गेनिक सत्तू हो गया, आपका अनाज भी अगर ऑर्गेनिक है तो उसके अंदर भी प्रोटीन कंटेंट निकलेगा। तो ऐसे बहुत सारे, आपके पास बी पोलन एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपके पास में कुछ हद तक ऑर्गेनिक पीनट बटर एक ऑप्शन हो सकता है। आपके पास में ऑर्गेनिक देसी गाय के दूध से बना हुआ पनीर एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ये मैं कुछ नेचुरल सोर्सेज के नाम बताए जिनसे आप अपने बच्चों की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। हमें खुशी है भारत के अंदर एक कंपनी है जिसने इससे एक कदम आगे जाने की कोशिश की। एक ऐसा उत्पाद बनाया जो बड़े आसानी से आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं और उनकी प्रोटीन की बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। और ऐसे एक उत्पाद का नाम है स्किरअप। अब ये क्या चीज़ है उसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि जैसे देसी गाय का दूध है, दूध के अंदर प्रोटीन भी होता है और कैल्शियम भी होता है। प्रोटीन के अंदर आपको जान के हैरानी होगी, दूध के अंदर सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिलते हैं और बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं धरती पर जिसको कंज्यूम करने पे सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पूरे हो जाए। दूध उनमें से एक है। समस्या क्या है कि दूध से अगर आपको प्रोटीन निकालना है तो दूध आपको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा और इतना ज़्यादा दूध हम पी नहीं सकते। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने दूध से पनीर निकालने का मैकेनिज्म हमें सिखा दिया। पनीर आप खाते हैं तो आपके लिए अच्छा प्रोटीनिशियस कंपोनेंट मिलता है। तो क्या दूध से जो पनीर बन रहा है, एक तो पनीर है जिसको अगर आप शुद्ध देसी गाय के दूध का पनीर है वो आपके लिए प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। दूसरा एक कंपोनेंट बन सकता है स्किरअप। अब ये क्या होता है, देखिए दूध से जो है दही बनती है और दही से भारतीय संस्कृति के अंदर श्रीखंड बनता था। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, दही को जब आप प्रेस करते हो, प्रेस करने के बाद उसके अंदर से और पानी, वाटर को रिमूव कर देते हो तो जो कॉन्सेंट्रेट बनता है उसके अंदर पहले ज़माने में श्रीखंड के अंदर हम थोड़ी सी शक्कर डालकर खाए जाते थे। आज के ज़माने में उस तरह का बिल्कुल वो तो नहीं है, उससे भी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड स्किरअप के नाम से एक प्रोडक्ट है जो भारत स्किरअप कंपनी ने बनाया। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है, देसी गिर गाय के दूध को लिया जाता है, उस A2 दूध से पहले दही जैसा योगर्ट जो है वो बनाया जाता है और उसके बाद में उसके अंदर से जब एक्सेस वाटर को रिमूव कर देते हैं, जिसे वे भी कहा जाता है, तो बचता है 80% कैसीन, प्राकृतिक नेचुरल हाईली प्रोटीनिशियस कैल्शियम से ओतप्रोत कैसीन, और उसे बोला जाता है स्किरअप। अब ये खाने के अंदर श्रीखंड और दही जैसा होता है, लेकिन जैसा मैंने बताया इसकी अपनी आइडेंटिटी है, इसे स्किरअप बोला जाता है। तो ये खाने में उसके जैसा होता है, लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं? इसका फ़ायदा ये है कि इसमें दूध के मुकाबले अब 4-5 गुना ज़्यादा प्रोटीन हो गया। मतलब आप 2-3 गिलास 4 गिलास दूध पी के जितना प्रोटीन लेना है उतना इतने स्किरअप से आपके शरीर में प्रोटीन चला गया। उसी तरीके से क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है दूध की, इसीलिए कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स हो गया। इसके अंदर किसी भी तरह के आर्टिफिशियल शुगर को डालने की आवश्यकता नहीं है। दूध के अंदर अपनी एक लैक्टोज होती है, इसीलिए टेस्टी भी लगता है। कोई आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं है। इसकी लाइफ 21 दिन की होती है बनने के बाद। फ्रिज में आप रखते हैं, कभी भी सुबह लिया और ब्रेकफास्ट में बच्चों को दे दिया।
तो कहने का मतलब ये है, अब आपके पास देसी गाय के दूध से निकलने वाले विकल्पों में देसी गाय का शुद्ध दूध वाक्षी से मिल सकता है, देसी गाय से दूध से बना हुआ अमृत घी आपको मिल सकता है, देसी गाय के दूध से बना हुआ शुद्ध पनीर हम दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इन तीनों का विकल्प मेरे बच्चों के लिए नहीं काम कर रहा, उनको दही जैसा कुछ चाहिए ब्रेकफास्ट में, या कहीं वो जा रहे हैं अपने स्कूल में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, वहाँ पे उनको थोड़ा बहुत कुछ अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, तो आप इसको ले सकते हैं। ये स्किरअप है, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में आप बच्चों को खिलाकर भेज सकते हैं। दही और श्रीखंड जैसा मैंने बताया एक टेक्सचर होता है, लेकिन हाईली प्रोटीनिशियस है। सबसे अच्छी बात यह है कि जिन बच्चों को लैक्टोज एलर्जी है उनको आप दूध नहीं दे सकते, लेकिन उनको आप स्किरअप भी दे सकते हैं। तो ये इस प्रोडक्ट के काफ़ी फ़ायदे हैं। मुझे उम्मीद है ये आपके घर तक पहुंचकर आपके घर के अंदर न्यूट्रिशन का एक अच्छा सोर्स बन पाएगा। हमें तो गर्व इस बात का है कि भारत की एक कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इस तरह का एक प्रोडक्ट बनाया। इसका नाम स्किरअप इसलिए रखा है, स्किर जो है आइसलैंड के अंदर जो लोग बर्फ़ के अंदर रहते थे वो इसको प्रोटीन का एक सोर्स मानते थे, क्योंकि वहाँ पर भी ये होता था कि जो भी पशु उस समय पे, क्योंकि ये तो देसी गाय के दूध से बनाया गया, जो पशु उस समय पे रहे उनके दूध से जो है इस तरह कॉन्सेंट्रेट करके वो एक चीज़ बनाते थे जिसको तुरंत खाया और एनर्जी आ गई। तो इसलिए स्किर इसका नाम वहाँ से लाए गए। लेकिन हमारे देश में बच्चों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं, इसको मंगवाएं। इसके काफ़ी फ्लेवर्स हैं और फ्लेवर्स के अंदर भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं डाले गए। अगर इसका मैंगो फ्लेवर मिलेगा तो ओरिजिनल मैंगो फ्रूट से बना हुआ फ्रीज ड्राई करके पाउडर जो है वो इसमें डाला जाएगा। बेरी वाला स्किरअप होगा तो ओरिजिनल बेरीज को ड्राई करके जो बेरी का पाउडर होगा वो डाला जाएगा। तो किसी भी तरह के आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव से बचाते हुए एक बहुत अच्छा कंपोजिशन जो बनाई गई है। इसके साथ में बस नियम ये है कि इसको आपको फ्रिज में रखना होगा, कोल्ड चेन में ही आप तक पहुंचेगा, कोल्ड चेन के अंदर ही आपको इसको फ्रिज में रखना है। अगर आपको लगता है कि हम कहीं दूर हैं, दिल्ली एनसीआर में वाक्षी से दूर हैं, तो इसको कैसे मंगवाएंगे, क्योंकि फ्रीज कंडीशन में आएगा नहीं, तो इसी का एक पाउडर आता है, उस पाउडर को आपने मंगवाया, पानी के साथ में थोड़ा मिक्स करो और आपके घर में ये स्किर तैयार हो गया। तो दोनों ही ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो एक अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे लगता है कि आप ट्राई करेंगे तो आपके घर के अंदर अत्यंत लाभकारी होगा। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। स्किरअप। भारत वंदे मातरम।